बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, देवग्राम। गांव के लोग सरल थे, पर एक युवक सबसे अलग था। उसका नाम था आरव। आरव गरीब था, पर उसका विश्वास अमीर था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी किनारे बने छोटे से शिव मंदिर में जाता, घंटा बजाता और आंखें बंद कर कहता, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मैं कभी आपका रास्ता न भूलूं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, भक्ति से पेट नहीं भरता, शिव आकर क्या तुझे धन देंगे? लेकिन आरव मुस्कुरा देता। एक अमावस्या की रात, उस रात आसमान में चांद नहीं था, हवा असामान्य रूप से ठंडी थी और पहाड़ों से अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। गांव के बुजुर्ग डर गए। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। आरव भागता हुआ मंदिर पहुंचा। दिया तेजी से जल रहा था और शिवलिंग के ऊपर से जल की बूंदें टपक रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ अभिषेक कर रहा हो। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आरव, वह कांप गया। कौन? आवाज फिर आई। भय मत करो, भक्ति की परीक्षा शुरू हुई है। और मंदिर के बाहर एक काली छाया पहाड़ों की ओर बढ़ गई। अगली सुबह अशुभ संकेत। सुबह गांव में खबर फैली, पहाड़ के रास्ते में एक पुरानी गुफा खुली है जो 100 साल से बंद थी। बुजुर्गों ने कहा, वह गुफा श्रापित है, जो अंदर गया कभी लौटा नहीं। पर आरव का दिल कह रहा था, यही वह परीक्षा है, गुफा का रहस्य। आरव हाथ में दीपक लेकर गुफा में प्रवेश करता है। अंदर अजीब शांति थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, त्रिशूल, नाग, डमरू और बीच में एक विशाल पत्थर का द्वार। जैसे ही वह पास पहुंचा, द्वार पर खुदे शब्द चमकने लगे, सच्चा भक्त वही जो त्याग से न डरे। अचानक जमीन कांपी, दीपक बुझ गया, पूर्ण अंधकार, और फिर सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के भीतर एक साधु खड़े थे, जटाएं, भस्म, शांत आंखें। उन्होंने कहा, तुम क्या चाहते हो? आरव बोला, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बस अपने गांव को बचाना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए, तो सुनो, पहली परीक्षा भय। 3 परीक्षाएं होंगी। गुफा में अचानक भयंकर गर्जना गूंजी। विशाल सर्प प्रकट हुआ। सर्प ने फुफकारते हुए कहा, डर से बड़ा शत्रु कोई नहीं। आरव कांप रहा था, पर उसने आंखें बंद की। ओम नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सर्प शांत होकर गायब हो गया। दूसरी परीक्षा मोह। अब सामने सोने चांदी का पहाड़ दिखाई दिया। गांव की सारी गरीबी खत्म हो सकती थी। एक आवाज आई, ले लो, सब तुम्हारा है। एक पल के लिए आरव का मन डगमगाया, पर उसे मंदिर की वह सुबह याद आई जब उसने कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने आंखें फेर ली। सोना राख बन गया। तीसरी परीक्षा त्याग। अब साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है। अपने प्राण दान करोगे गांव की रक्षा के लिए? बिना सोचे आरव ने कहा, हाँ। साधु ने त्रिशूल उठाया और जैसे ही वह आगे बढ़े, पूरा गुफा प्रकाश से भर गया। साधु का रूप बदलने लगा, जटाएं आकाश छूने लगी। माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, गले में सर, हाथ में डमरू। स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव का वरदान। भोलेनाथ ने कहा, सच्चा त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे गांव पर जो संकट आने वाला था वह टल गया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आप सच में आए। शिव मुस्कुराए। जब भी कोई सच्चे मन से पुकारता है, कैलाश दूर नहीं रहता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महादेव अंतर्ध्यान होने लगे, पर जाते जाते उन्होंने कहा, आरव, यह तो बस शुरुआत है। अगली पूर्णिमा को फिर परीक्षा होगी, पर इस बार तुम्हें अकेले नहीं, पूरे गांव को तैयार करना होगा। और फिर आकाश में डमरू की गूंज फैल गई। गुफा बंद हो गई। अंतिम दृश्य। अगली सुबह आरव मंदिर में खड़ा था। गांव वाले उसके पास आए, हमें भी सिखाओ, भक्ति क्या होती है? आरव मुस्कुराया, पर उसके मन में एक प्रश्न गूंज रहा था, अगली पूर्णिमा को क्या होने वाला है? और क्यों कहा महादेव ने, सिर्फ तुम नहीं, पूरा गांव तैयार रहो। भाग 2 में क्या होगा? कौन सा नया संकट आने वाला है? क्या गांव वाले परीक्षा में सफल होंगे?
क्या आरव को फिर महादेव के दर्शन होंगे? और वह रहस्यमयी छाया कौन थी जो अमावस्या की रात दिखी थी? अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करे भाग दो।